वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूरी शीट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों यही है। एबीसीडी इज अ स्क्वायर, कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड सी इज गिवन। एबीसीडी एक स्क्वायर है, ए और सी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी एंड डी, हमको बी और डी के भी कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, फिर आगे क्वेश्चन जो कह रहा है वो भी करेंगे। तो आप ये देखिए, ये मेरा फिगर है, इसको थोड़ा सा अलग से कर लेता हूँ, ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुझे बी के कोऑर्डिनेट दो और डी के कोऑर्डिनेट दो। सी मिल गया, मेरा सी क्या है 1,1। ये 1,1 आया कैसे होगा? डेफिनेटली यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है कितनी है 1, और यहां से लेकर यहां तक की लेंथ कितनी है क्लास, ये भी 1। क्यों सर? अरे तभी तो आप किसी ग्राफ में, आप समझो जरा, इसको जरा छोड़ भूल जाओ, ऐसे निकलते हैं, अभी आप समझ जाओगे। मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। अब मैं आपसे कहता हूं कि मुझे ये कोऑर्डिनेट बताओ, तो आप क्या करते हो? यहाँ से एक लाइन खींचते हो, यहाँ से एक लाइन खींचते हो, तो आंसर क्या आएगा? x की वैल्यू 3 है सर, y की वैल्यू 3 है। इसका मतलब ये हो गया बच्चों, ये x को रिप्रेजेंट करता है, ये y को। x को रिप्रेजेंट करता है मतलब यहां से लेकर यहां तक की लेंथ कितनी है? 3 है, ठीक है। ये y रिप्रेजेंट करती है, y मतलब यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू कितनी है? 3 है। समझ में आ रही है बात क्या कह रहा हूं मैं? जो कॉन्सेप्ट आपने यहां लगाया है, सिमिलर कॉन्सेप्ट आप यहां भी लगाओ, है ना। सिमिलर कॉन्सेप्ट आप यहां भी निकालो। ये 1,1 बन रहा है, इट मींस यहां से लेकर यहां तक की लेंथ 1 है, यहां से लेकर यहां तक की लेंथ भी 1 है। तो ये जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा, जो मैंने डॉट कर दिया, ये क्या हो जाएगा? x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू क्या है? 0 है, क्योंकि x के ऊपर y 0 होता है। ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,1, बिकॉज y के ऊपर x 0 होता है और y जो दिख रहा है हमको 1 होता है, ठीक है। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट b क्या होगा? कोऑर्डिनेट बी के लिए क्यों ना आप सबसे पहले ये निकाल लो। तो ये कितना होने वाला है क्लास? देखो ये कोऑर्डिनेट कितना है? -1 है। -1 है मतलब यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है वो कितनी है? -1। कभी लेंथ माइनस नहीं होती, मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये माइनस क्या होगा। तो ये जो कोऑर्डिनेट होने वाला है, ये वाला कोऑर्डिनेट, ये क्या होगा? 0,-1। आई होप आप लोगों को समझ में आ रही है चीजें। अरे हाँ या ना? क्लियर है? 0,-1, क्योंकि y के ऊपर x तो क्या होगा? 0 होगा, और y की वैल्यू हमको दिख रही है, दिस इज x एंड दिस इज y। अब आप बोलोगे सर x मतलब कि यहां से लेकर यहां तक की लेंथ भी कितनी है आपके पास? -1, मतलब कि ये जो कोऑर्डिनेट है आपका, दिस इज -1,0। क्लियर हो गया? अब b का कोऑर्डिनेट क्या होगा? पहले x देगा, तो x क्या है? मिल रहा है 1, और y क्या है? -1। तो आपका जो b हो गया 1,-1 हो गया, ठीक है। d की बात करेंगे तो पहले x है, तो x चेक कर लो कितना है? -1। तो d क्या हो गया? -1, कॉमा चेक कर लो y क्या है, यहां से y मिलेगा। व्हाट इज y? y की वैल्यू क्या है? 1। तो b हो जाता है 1,-1 और d हो जाता है -1,1। अब बच्चों ये कोऑर्डिनेट्स में यहां पर लिख लेता हूं, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स में यहां पर लिख लेता हूं। तो हमारे जो b के कोऑर्डिनेट्स आए हमारे जो b के कोऑर्डिनेट्स आए वो कितना है? 1,-1, और हमारा जो d का कोऑर्डिनेट आया वो आया -1,1। अब क्वेश्चन सिर्फ इतना ही नहीं है, क्वेश्चन ने हमसे कुछ और भी मांगा है। क्वेश्चन ने हमसे कुछ और भी मांगा है। ये देखिए, क्वेश्चन ने हमसे, इसी क्वेश्चन को पूरा ही मैं कॉपी कर लेता हूं एक बार, ठीक है। ये क्वेश्चन, तो हमारे को क्वेश्चन ने क्या बोला? ऑल्सो राइट द इक्वेशन ऑफ द ऑल साइड्स ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर की साइड कौन कौन सी है? ए बी है, ठीक है, बी सी है, सी डी है, और डी है। हमको सारी साइड्स की इक्वेशन लिखनी है। सबसे पहले ए बी की बात करते हैं। व्हाट इज ए बी है? ए बी, देखिए बच्चों, जो ए बी है, जो ए बी है ग्रीन कलर से, वो कुछ ऐसी है। ये तो आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गई, और ये लाइन इस तरह से दिखा रहा हूं मैं। तो ये दोनों लाइंस क्या हैं? ये दोनों लाइंस क्या ऐसी हैं? ग्रीन लाइन इज पैरेलल टू व्हाट? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अरे मेरी बात समझ रहे हो? ये लाइन क्या है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस जब होता है, ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कहां पर? इन नेगेटिव में। नेगेटिव क्यों? क्योंकि यहां पर y क्या आता है? नेगेटिव, और यहां पे y क्या होता है? पॉजिटिव। तो आपकी जो ग्रीन लाइन है y के नेगेटिव में है कि y के पॉजिटिव में? सर y के नेगेटिव में। तो लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वो लाइन जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, उसका जो इक्वेशन होती है y की फॉर्म में होती है, मतलब y की कुछ वैल्यू होती है। तो यहाँ पे y की वैल्यू चेक कर लो कितनी है?
अरे यहां से लेकर यहां तक y कितना है आपका, चेक करो ना, -1 -1, तो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू क्या हो गई, -1। ये हो गई ए बी की इक्वेशन। आई होप समझ में आ रहा है, कॉपी कर लो, हटा रहा हूं मैं इसको। उसके बाद बोल रहा है इक्वेशन निकाल के दो, किसकी, बीसी की। बीसी की इक्वेशन मतलब ये, अब ये जो लाइन है रेड कलर की, ये लाइन किसके पैरेलल आ रही है, वाई एक्सिस के। तो लाइन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, वो उसका x इक्वल टू समथिंग आंसर होता है। अब पॉजिटिव में तो पॉजिटिव, नेगेटिव में तो नेगेटिव, तो ये रेड वैल्यू क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, क्योंकि x की यहां पर सारी पॉजिटिव वैल्यू होती है, यहां पर सारी नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। ठीक है भाई, तो आपकी इस इक्वेशन की, बीसी की लाइन की जो इक्वेशन होने वाली है वो होगा x इक्वल टू 1। सिमिलरली अब आप आराम से मुझे बता दो CD की क्या होगी, सब कुछ डिलीट कर देता हूं, CD की बात करो, CD, तो CD लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो y इक्वल टू समथिंग होगा, तो y ऊपर पॉजिटिव होता है, तो हमको दिख रहा है y कितना है, 1, तो ये किसकी हो गई, CD की लाइन इक्वेशन हो गई। अरे हाँ या ना। अब लास्ट हमको डीए की निकालनी है, डीए मतलब ये वाला, तो लाइन की किसके पैरेलल है, एडी किसके पैरेलल है, एडी पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, तो x इक्वल टू समथिंग, तो x क्या है यहाँ पर, नेगेटिव, तो x की वैल्यू क्या हो गई, -1। तो आई होप बच्चों ए बी बी सी सी डी डी ए की मैंने इक्वेशन आप लोगों को बता दी है।